रामलला परिसर का आकार आयताकार करके दूर होगी वास्तु दोष की समस्या। परिसर का क्षेत्रफल 70 एकड़ से बढ़ाकर 99 एकड़ किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 1 माह में मिला 11 करोड़ का दान। दान में मिली राशि सरकारी निधियों में जमा कराएगा मंदिर ट्रस्ट। अयोध्या में बन रहे भव्यतम श्री राम मंदिर निर्माण में वास्तु दोष है, इसीलिए निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का तो यही कहना है। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर परिसर की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, कहीं जमीन कम है तो कहीं ज्यादा, कहीं तिकोनी है तो कहीं घुमावदार। इस तरह की जमीन को वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता। अब वास्तु दोष दूर करने के लिए रामलला परिसर को आयताकार और वर्गाकार किया जाएगा। इसके लिए आसपास की जमीनें खरीदी जाएंगी। वास्तु दोष खत्म करने के लिए ट्रस्ट और किन योजनाओं पर काम कर रहा है, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आड़ी तिरछी भूमि निर्माण में बाधक। राम जन्मभूमि का परिसर अभी करीब 70 एकड़ में फैला है, लेकिन परिसर की ये भूमि लंबाई चौड़ाई में बराबर नहीं है। ये आड़ी तिरछी है। वास्तुविदों के अनुसार किसी भी निर्माण के लिए भूमि आयताकार होनी चाहिए, इसीलिए अभी परिसर की भूमि की रचना वास्तु के अनुकूल नहीं है। माना जाता है वास्तु दोष के कारण जब से मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तब से ही समय समय पर कोई न कोई बाधा आ जाती है। कभी पत्थर मिलने में विलम्ब तो कभी कोविड-19 का प्रकोप, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से कार्य में बहुत विलम्ब हुआ। इस बीच बेमौसम बारिश ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। रामलला परिसर का विस्तार 99 एकड़ के वर्गाकार में करके वास्तु दोष की इस समस्या को दूर किया जाएगा। नाप तौल दुरुस्त करने के लिए जमीन की खरीदी। रामलला परिसर की वास्तु दोष समस्या के समाधान के लिए ट्रस्ट परिसर के विस्तार में जुटा है। इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट सचिव डॉक्टर अनिल मिश्र को सौंपी गई है। वे आसपास की भूमि को खरीदने में जुटे हैं ताकि परिसर का 90 एकड़ क्षेत्र लंबाई चौड़ाई में बराबर हो जाए। हाल ही में फकीरे राम मंदिर और कौशल्या भवन मंदिर को परिसर का हिस्सा बनाया गया है। ट्रस्ट ने रामकोट के राजस्व गांव कोट रामचंद्र में भी करीब 7 एकड़ भूमि खरीदी है। अलग अलग भूस्वामियों से ये जमीन खरीदी गई। ट्रस्ट को अभी परिसर के पूर्वोत्तर और पश्चिम दिशा में और अधिक भूमि की तलाश है। अक्टूबर तक नींव भरने के लिए खास तकनीक। 70 एकड़ जमीन में से अभी सिर्फ 5 एकड़ भूमि पर ही राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की ढलाई का काम चल रहा है। बाकी जमीन का समतलीकरण कार्य हो रहा है। इंजीनियरों ने अक्टूबर माह तक नींव निर्माण का लक्ष्य रखा है। जुलाई अगस्त में नींव की 40 से 45 परतें भर ली जाएंगी ताकि बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भरने की समस्या न आए। इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह पर नींव भराई में रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीक अपनाई जा रही है। करीब 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में नींव की 5 परत बिछाई जा चुकी है। इसी तरह की कुल 40 से 45 परतें बिछाई जाएंगी। नींव की एक परत भरने में 72 घंटे का वक्त। बारिश से पहले नींव भरने के लिए कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। इन दिनों 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम चल रहा है। इसके लिए परिसर में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। मजदूरों और मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके बाद अब नींव की एक परत बनाकर रोलर से उसे कॉम्पैक्ट करने में 72 घंटे का समय लग रहा है, जबकि शुरुआत में नींव की 4 परत बनाने में ही करीब 2 महीने का वक्त लग गया था। इन दिनों मंदिर परिसर के ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है।
इसके लिए जेसीबी मशीनों और रोलर को लगाया गया है। जमीन की गहरी खुदाई कर विशेष मसाले और गिट्टी से भरकर उसे समतल किया जा रहा है। परकोटा निर्माण की भी तैयारियां शुरू। मंदिर की सुरक्षा के लिए परिसर के चारों तरफ परकोटे के निर्माण का काम भी आने वाले दिनों में मंदिर निर्माण के साथ साथ ही चलेगा। एक तरफ का परकोटा दक्षिण शैली में बनेगा। इसके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुल 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। परकोटे की डिजाइन अत्याधुनिक होगी, लेकिन इसमें पुरातन मंदिरों की छाप दिखेगी। परकोटे के लिए पत्थरों की ढलाई का काम जयपुर में चल रहा है। जरूरत भर के पत्थर परिसर की कार्यशाला में भी तराशे जा रहे हैं। परकोटे के साथ ही चारों दिशाओं में भव्य द्वार भी बनाए जाएंगे। लेकिन परकोटे के निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले जमीन के टुकड़े को वर्गाकार करने के लिए आसपास की जमीनों को खरीदा जाएगा। कोरोना काल में भी भक्तों में उत्साह बरकरार। कोरोना काल के कठिनतम दौर में भी राम भक्तों में उत्साह बरकरार है। लोग दिल खोलकर निधि समर्पित कर रहे हैं। मई माह में कुल 11 करोड़ से अधिक राशि दान में मिली। इस बीच ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि मंदिर निर्माण के लिए मिली हजारों करोड़ रुपए की राशि बैंक के बचत खाते में रखने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों और सिक्योर्ड बॉन्ड में निवेश कर दी जाए, ताकि उस पर अधिक ब्याज मिले। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का कहना है कि दैनंदिन कार्यों के लिए ही राशि बैंक के खाते में रखी जाएगी। मंदिर निर्माण से जुड़ी इसी तरह की अन्य गतिविधियों को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।